स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम चर्चा करेंगे राजमुकुट की शक्तियों की। कल हमने चर्चा की थी किंग एंड क्राउन की, राजा और राजमुकुट की। यदि हम सिद्धांत रूप में देखें तो सिद्धांत रूप में समस्त शक्तियाँ, चाहे वो कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो, सम्राट के पास है। लेकिन वास्तव में इन सभी शक्तियों का प्रयोग राजमुकुट करता है। तो आज हम अध्ययन करेंगे राजमुकुट की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और धार्मिक शक्तियों का। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियों की। राजमुकुट का मुख्य संबंध कार्यपालिका से है। इस रूप में उनके कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और उसे अत्यंत व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। इस संबंध में उसकी शक्तियाँ इस प्रकार हैं। राजमुकुट का सबसे प्रमुख कार्य समस्त राष्ट्रीय कानूनों को क्रियान्वित करना है। इसके अतिरिक्त राजमुकुट प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। राज्य के सभी उच्च अधिकारी और जल, थल, वायु सेना के समस्त पदाधिकारी राजमुकुट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार नियुक्तियों का कार्य राजमुकुट करता है। ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ संबंध, औपनिवेशिक राज्य और अधीनस्थ प्रदेशों का शासन आदि कार्य राजमुकुट के द्वारा ही निर्धारित और संपादित किए जाते हैं। राजमुकुट ही राजदूतों और वाणिज्य दूतों की नियुक्ति करता है। युद्ध की घोषणा और संधि वार्ता भी राजमुकुट के अधिकार के अंतर्गत ही आती हैं। राजमुकुट के द्वारा ही अपराधियों को क्षमा प्रदान करने या उनके दंड को कम करने का कार्य किया जा सकता है। स्थानीय स्वशासन की देखभाल भी राजमुकुट के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि इंग्लैंड में स्थानीय स्वशासन केंद्रीय सरकार के अधिकार में ही है। अब बात आती है बजट की, तो राजमुकुट ही राष्ट्रीय कोष का नियंत्रण और संचालन करता है। राष्ट्रीय बजट भी राजमुकुट की ओर से प्रस्तुत किया जाता है और यही बजट की धनराशि को कार्य रूप में लाता है। मंत्रीगत, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से जो भी कार्य करते हैं वे राजमुकुट के नाम से ही करते हैं। इस प्रकार राजमुकुट की कार्यपालिका शक्तियाँ बहुत ही व्यापक हैं। राजमुकुट की अगली शक्तियाँ हैं व्यवस्थापिका शक्ति। तो हम बात करेंगे कि राजमुकुट को व्यवस्थापन संबंधी भी अनेक शक्तियाँ प्राप्त हैं। ब्रिटेन में कानून निर्माण की शक्ति संसद सहित राजा को प्राप्त है। इस प्रकार राजमुकुट के द्वारा ही संसद के साथ मिलकर व्यवस्थापन संबंधी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। संसद के दोनों सदनों में से द्वितीय सदन के निर्माण के संबंध में राजमुकुट को शक्तियाँ प्राप्त हैं। राजमुकुट को पीयर बनाने का अधिकार है। राजा के द्वारा जिन लोगों को पीयर बनाया जाता है केवल वे ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। लोक सदन के चुनाव की तिथि भी राजमुकुट के द्वारा ही घोषित की जाती है। राजमुकुट संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाता है और स्थगित करता है। लोकसभा तो एक स्थायी सदन है, लेकिन राजमुकुट लोक सदन को विघटित भी कर सकता है। संसद के आरंभ में सम्राट भाषण देता है जिसमें देश की नीति पर प्रकाश डाला जाता है। वास्तविकता ये है कि सम्राट का भाषण उसके मंत्रियों द्वारा ही तैयार किया जाता है और राजा उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता और कोई भी विधेयक उस समय तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर सम्राट के हस्ताक्षर न हो। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं और अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी प्राप्त है। पिछले कुछ वर्षों से राजमुकुट को व्यवस्थापन क्षेत्र में एक और शक्ति प्राप्त हो गई है और वो है परिषद आदेश जारी करने की शक्ति। वर्तमान समय में व्यवस्थापन कार्य इतना अधिक बढ़ गया है कि संसद समस्त कार्य नहीं कर पाती। परिणाम स्वरूप वह उनके संबंध में विधेयक की मोटी रूपरेखा पारित कर देती है और सूक्ष्म बातों की पूर्ति करना वह राजमुकुट पर छोड़ देती है, जिसे वह मंत्रियों और प्रशासनिक विभागों के माध्यम से करता है। ये ही वह सब परिषद आदेश हैं और इन्हें राजमुकुट के नाम से जारी किया जाता है। नेक्स्ट है न्याय संबंधी शक्तियाँ। सम्राट को न्याय का स्रोत कहा जाता है और न्याय क्षेत्र में भी उसे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगर हम ब्रिटेन के सभी न्यायालय को देखें तो वे सम्राट के न्यायालय कहलाए जाते हैं। सम्राट ही न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और सम्राट की प्रार्थना पर उन्हें उनके पद से हटा भी दिया जा सकता है।
वह अपराधियों के दंड को कम कर सकता है या उन्हें क्षमा प्रदान कर सकता है। उपनिवेश व अधिराज्यों की अंतिम अपीलें राजमुकुट ही सुनता है। धार्मिक शक्तियाँ। अगर हम धार्मिक संबंध में चर्चा करें तो सम्राट को कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, जैसे इंग्लैंड में एंग्लिकन चर्च है और रानी एलिजाबेथ के समय से ही सम्राट उसका प्रमुख है। वह चर्च के समस्त अधिकारियों जैसे आर्क बिशप, डीन और कैनन की नियुक्ति करता है। सम्राट कैंटरबरी और यॉर्क के धार्मिक सम्मेलन बुलाता है और इन सम्मेलन के द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक हैं जिस प्रकार संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर उसके हस्ताक्षर आवश्यक हैं। 1919 से चर्च के संबंध के लिए नेशनल असेंबली नामक संस्था की स्थापना की गई और इस सभा के द्वारा पारित नियमों पर भी राजमुकुट की अंतिम स्वीकृति आवश्यक है। सम्राट ही ब्रिटिश चर्च की भांति स्कॉटलैंड के प्रेस्बिटेरियन चर्च का प्रमुख है। धार्मिक शक्ति में सम्राट की स्थिति के कारण ही उसे धर्म रक्षक कहा जाता है। राजमुकुट को अधिकार प्राप्त है और वह ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक अधिकारियां भी प्रदान करता है। इस प्रकार की उपाधियों में ड्यूक, बैरन, अर्ल, नाइट और लॉर्ड की उपाधियां प्रमुख हैं। इस प्रकार क्राउन को कई शक्तियां प्राप्त हैं। धन्यवाद। कल हम चर्चा करेंगे सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता। धन्यवाद।